आप जानते हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म ऑन पेसिव की ही एक नई पहल है और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में ऑन पेसिव से मिस्टर एस मुफारे सर के नाम के सिवा कुछ भी नहीं आ रहा है। मिस्टर एस सर ने एक और न्यूज़ में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो हो गया सो हो गया। यह एक वाक्य हमें बहुत कुछ दर्शाता है। हम विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बट टेक टीम हमारी समस्याओं का समाधान भी निकाल रही है। आज इस वीडियो में मैं इन्हीं समस्याओं के बारे में चंद बातें करने वाला हूं, जिसमें से न्यू रजिस्ट्रेशन है, केवाईसी प्रोसेस फेल्ड क्यों होता है, कैमरा परमिशन एरर क्यों दिखाई देता है और केवाईसी प्रोसेस के संदर्भ में ग्लोबल लीडर की तरफ से क्या जानकारी हमें प्राप्त हुई है। इन्हीं जानकारियों को मैं आपके बीच इस वीडियो में साझा करने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, अंत तक बने रहेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब मंच पर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यूजमी सोशल मीडिया सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर भी काम करता हूं। यह एक लीगल प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट विड्रॉल देता है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो भी मेंबर रजिस्टर्ड होता है वह अपने मोबाइल नंबर, ईमेल वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन के बाद ही इस प्लेटफॉर्म पर आ सकता है। वह अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकता है। कोई भी फेक आईडी नहीं बना सकता है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है, उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। यदि आप यूजमी के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने यूजमी के बारे में पहले एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो उसके माध्यम से भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मैं VWA अर्थात विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता हूं। क्या पुनः न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया? इसके संदर्भ में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक हमारे फाउंडर मित्र ने हमें बताया है कि फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि डाटा क्लीनअप के बाद हमारे सर्किल में से 2 लोगों को हटा दिया गया था। उसका ईमेल पता निष्क्रिय था, बट आज हमने अपने रेफरल लिंक से 1 लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट किया। उसका तत्काल रजिस्ट्रेशन हो गया। उसे विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईमेल भी प्राप्त हुआ और उसका ईमेल वेरिफिकेशन भी हो गया और संजोग से एक ही बार में उसका केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब वह अपने बैक ऑफिस तक अपनी पहुंच बहुत अच्छी तरीके से बना लेता है। इसलिए यदि भी आपके सर्किल से लोगों को हटाया गया है, वह संख्या कम हो गया है, तो आप अपने रेफरल लिंक से न्यू पर्सन का ट्राई कर सकते हैं या उस पर्सन का भी न्यू ईमेल पता के माध्यम से ट्राई कर सकते हैं। संभवतः उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और वह पुनः आपके सर्किल में जुड़ जाए। अब मैं केवाईसी प्रोसेस फेल्ड क्यों होता है, इसके संदर्भ में बात करने वाला हूं। केवाईसी प्रोसेस फेल्ड होने के कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न, हमारे केवाईसी पार्टनर हमारे अत्यधिक डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण, हम जिस मोबाइल से
केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं उसमें भी कोई टेक्निकल इशू हो। इन इशुओं में से एक इशू यह है कि केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें अपना सेल्फी अपलोड करना पड़ता है और हमारे मोबाइल का कैमरा परमिशन में एरर आता है। कभी कभी कैमरा के टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग जब अपनी सेल्फी अपलोड करने का प्रयास करते हैं तो उनका सेल्फी अपलोड नहीं हो पाता है और वह सोचते हैं कि सिस्टम में खराबी है। दरअसल सिस्टम में खराबी नहीं है, यह आपके कैमरे से जुड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए केवाईसी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप अपने मोबाइल को अच्छी तरीके से चेक कर लें। क्रोम ब्राउज़र के जितने भी हिस्ट्री हैं उसे डिलीट कर दें, मोबाइल को स्विच ऑन ऑफ कर दें और अपने नेटवर्क की अच्छी तरीके से जांच कर लें। आप जहां पे सेल्फी अपलोड करना चाहते हैं वहां पे एक अच्छा नेचुरल लाइट होना चाहिए और जहां पर आप अपना सेल्फी अपलोड करने वाले होते हैं वहां का बैकग्राउंड रिफ्रेश होना चाहिए। आइए अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि यदि आपके मोबाइल का कैमरा परमिशन एरर है, आपको सेल्फी अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो एक बार इसे भी जांच कर लें कि आपका कैमरा परमिशन ऑन है या ब्लॉक है। आप जिस ब्राउज़र को यूज करते हैं सबसे पहले उसे खोलिए। अक्सर लोग क्रोम ब्राउज़र को यूज करते हैं, आप भी यदि क्रोम ब्राउज़र को यूज करते हैं तो उसे ओपन कीजिए। दूसरा कदम, ऊपर दिए गए 3 डॉट या 3 मेनू वाले बटन को क्लिक कीजिए। तीसरा कदम, फिर सेटिंग पर जाइए। चौथा कदम, सेटिंग साइड यानी साइड अनुमतियां ढूंढिए और वहां फिर कैमरा को चुनिए। यहाँ सबसे ज़रूरी बदलाव करना है, जहां आपको लिखा हुआ मिलेगा आस्क फर्स्ट बिफोर अलाउइंग साइट्स टू यूज योर कैमरा रिकमेंडेड, सेलेक्ट ऑन ऑपरेटर वेरीफाई। यहाँ आपको अपने केवाईसी पार्टनर का वेबसाइट का नाम लिखा दिखाई देगा। आप उसे टच करके चेक करें कि उस वेबसाइट को एलाउ आपने किया है या ब्लॉक कर रखा है। यदि एलाउ है तो ठीक है, यदि ब्लॉक है तो उसे एलाउ कर दें। अब मैं केवाईसी सत्यापन के संदर्भ में ग्लोबल लीडर की तरफ से जो बात निकलकर सामने आई है वह जानकारी मैं आपको देता हूं। शुरुआत में हमने सत्यापन के लिए असीमित प्रयासों की सीमा तय की थी। मूल रूप से सदस्यों के सफल होने तक सत्रों की सीमा नहीं हो सकती। हालांकि हमारे केवाईसी पार्टनर ने एक सीमा निर्धारित करने की पुरजोर सिफारिश की जो हमने किया। हालांकि लगता है कि यह संख्या बहुत कम है, इसलिए मैंने टीम के प्रयासों की संख्या 5 गुना बढ़ाने को कहा। मुख्य बात यह है कि हमारे सदस्यों के पास ज़्यादा लचीलापन होगा और उसके सत्यापित होने की संभावना ज़्यादा होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।